हाल ही में केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और सख्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने छात्रों के नाम देर रात एक वीडियो संदेश जारी ये करते कोई हुए कहा मामूली विषय कि नहीं है। पेपर लीक कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि लाखों लाखों छात्रों विद्यार्थी और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर और उनके मुद्दा है। अभिभावकों के लिए उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 महीनों में इस तरह के मामलों में कई कार्रवाई की गई हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम नीट यूजी परीक्षा से जुड़े पेपर लीक विवाद के बाद सामने आया है, जिसने देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है और महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। इसी बीच सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभागों के सचिव बदल दिए हैं, जिसे परीक्षा व्यवस्था में सुधार की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि केवल संदेश देने से छात्रों की नाराजगी दूर नहीं होगी। इसी दौरान छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है और दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर आंदोलन देखने को मिला। कानूनी मोर्चे पर भी तेजी दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया है। यह कानून देश का पहला केंद्रीय एंटी पेपर लीक लॉ है, जिसे 21 जून से लागू किया गया। इसके तहत पेपर लीक करने वालों के लिए 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि संगठित गिरोहों के लिए 5 से 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। यदि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की भूमिका भी दोषी पाई जाती है, तो उस पर भारी आर्थिक दंड, परीक्षा की पूरी लागत की वसूली और कई वर्षों तक परीक्षा आयोजित करने पर रोक जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए संशोधन, सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वास्तव में देश में बार बार सामने आने वाले पेपर लीक मामलों पर स्थायी रोक लगा पाएंगे, या फिर परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए इससे भी बड़े संस्थागत सुधारों की जरूरत होगी।